हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कुंडली के साथ, एक नई कुंडली का विश्लेषण करने। ये कुंडली है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। डोनाल्ड ट्रंप जो अब यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण थे कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट बने, और उससे पहले उनकी ज़िंदगी कैसी रही, इस पे भी हम थोड़ी नज़र डालेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जन्म 14 जून 1946, 14 जून 1946 न्यूयॉर्क सिटी में 10:45 सुबह, ये टाइम हमें इंटरनेट से मिला है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर हम देखें तो उनके जो नाना और दादाजी थे, वो कोई एक बाबर था और कोई एक रेगुलर जॉब करते थे, कोई बहुत बड़ी पोजीशन में नहीं थे। लेकिन वहाँ से चल के डोनाल्ड ट्रंप आज यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं फॉर द सेकेंड टाइम। तो क्या कारण थे उनकी कुंडली में कि वो इस मुकाम पे पहुँचे? और डोनाल्ड ट्रंप, जैसे हम जानते हैं, पहले बिजनेसमैन भी रहे हैं। वो काफ़ी लग्जरी अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, ट्रम्प टावर्स, कसिनोज, इन सब के मालिक रहे हैं, और फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा भी किया है। और उनके अपने रियलिटी शोज़ में भी आते थे। और पहली बारी वो प्रेसिडेंट बने 2016 में, और उसके बाद 2020 में जो बाइडेन साहब फिर प्रेसिडेंट बने थे, और अब 2020 में दोबारा ये प्रेसिडेंट बने हैं। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। तो अगर हम उनकी कुंडली पे नज़र डालें, तो उनकी कुंडली है सिंह लगन की और वृश्चिक राशि। तो सिंह लगन के जातक होते हैं वो जनरली काफ़ी डायनेमिक होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, और जहाँ भी जाते हैं पार्टी की जान आप बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं सब नज़र उन पे ही रहती है। और उसमें लगन में हम देखें मंगल भी विराजमान है, तो मंगल आदमी को काफ़ी एम्बिशियस और लीडरशिप क्वालिटीज़ बिस्टो करता है, और उनको काफ़ी कॉन्फिडेंट भी बनाता है। अगर हम देखें लग्नेश उनके दशम भाव में विराजमान है, तो लग्नेश का दशम में जाना एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। तो बाकी अगर हम भाव में दृष्टि डालें तो कौन कौन से ग्रह विराजमान है, तो देखिए, तो दूसरा भाव है वहाँ पे गुरु विराजमान है। जो चौथा भाव है वहाँ पे केतु और चंद्र। चंद्र नीच के जरूर है, लेकिन ये दो प्लैनेट्स चौथे भाव में है। फिर अगर हम दशम भाव में नज़र डालें तो वहाँ पे सूर्य राहु विराजमान है, और उनके 11वें भाव में बुध स्वराशि है, और 12वें भाव में शनि और शुक्र। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो लगभग 6-7 भाव में हैं, और बाकी भाव खाली हैं। तो अगर हम पहली नज़र में देखें तो कुंडली में कई दोष हमें नज़र आते हैं, क्योंकि उसमें कूजा योग, मंगल दोष भी मांगलिक कह सकते हैं उनको। लेकिन उसके अलावा उनका अगर हम देखें चतुर्थ भाव में चंद्र और केतु एक ग्रहण दोष बना रहे हैं, और चंद्र नीच के भी हैं, और दशम भाव में सूर्य राहु भी ग्रहण दोष बना रहे हैं। और इसके ऊपर अगर हम देखें एक केंद्रुम दोष का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि चंद्र के दोनों तरफ कोई प्लैनेट्स नहीं है। तो ये भी एक दोष है जिसमें ऐसा होता है कि आदमी को स्ट्रगल काफ़ी करनी पड़ती है, और मानसिक तनाव भी बहुत होता है। तो क्या कारण है कि इन सब के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इस मुकाम पे पहुंचे हैं? तो इस पे हमें बारीकी से दृष्टि डालनी पड़ेगी। तो ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसे हमने बोला कि सेकंड भाव में गुरु विराजमान है, और जो दूसरे भाव का स्वामी है बुध, वो स्वयं 11वें भाव में विराजमान है, स्वराशि है। तो ये उनके धन भाव को काफ़ी मजबूत करता है। और 11वां भाव जो है वो जैसे वो गेन्स रिकग्निशन का भाव भी माना जाता है। तो यहाँ पे बुध खुद स्वराशि है। तो देखिए, बुध का स्वराशि होना एक तरह से इनको बिजनेस में भी काफ़ी हेल्प करता है, तो बिजनेस से भी काफ़ी गेन्स मिलेंगे। तो इनकी इनकम और धन का भाव काफ़ी मजबूत है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इनकी ज़िंदगी हमेशा अपस्विंग में रही है, कि मतलब इनका ग्राफ हमेशा ऊपर गया, तो ऐसा भी नहीं है। इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी रही हैं। इनको बैंक्रप्सीज का सामना करना पड़ा है कई बारी। तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ भी इनके खिलाफ हुई हैं। मतलब इसके खिलाफ उनके शायद केसेस भी चले होंगे। तो इन सब के बावजूद इन्होंने काफ़ी अच्छा कैसे किया? तो यहाँ पे आप देखिए कि मंगल ने इनको बहुत मदद की है, क्योंकि मंगल इनके लग्न में है, और नवमेश का भी लग्न में जाना एक बहुत अच्छा केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहा है। और अगर हम चतुर्थ भाव की बात करें, जहाँ पे हम कह रहे थे कि ग्रहण दोष बन रहा है, ठीक है, ग्रहण दोष बनने से क्या होगा कि
आपके जो जनता में छवि थोड़ी खराब हो सकती है और मानसिक तनाव तो होता ही है खैर। लेकिन क्या कारण है कि जनता ने इनको दोबारा इलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखिए कि मंगल ने इनका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट था ग्रहण दोष का, वो न्यूट्रलाइज़ कर दिया। मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्भाव में और चतुर्देश का लगन में जाना, इसने काफ़ी हद तक इनको सपोर्ट किया है। तो अमेरिका जैसा आप जानते हैं अभी डिवाइडेड है, राइट विंग, लेफ्ट विंग सपोर्टर्स एक दूसरे के आमने-सामने बहुत है, बहुत डिवाइडेड है। तो एक एक पार्ट है जनता का जो उनको बिल्कुल लाइक नहीं करता और एक पार्ट है जनता का जो इन पे जान छिड़कता है। तो वही कारण है कि ग्रहण दोष की वजह से इनकी एक एक सेक्शन ऑफ पीपल इनको लाइक नहीं करते और दूसरा सेक्शन इनको लाइक करता है, क्योंकि मंगल ने संभाल लिया। और चंद्र नीच के ज़रूर हैं। चंद्र जब नीच के होते हैं तो आदमी को मानसिक तनाव तो होता ही है, लेकिन और आज बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इस टाइप का व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होता। तो पर्सनल लाइफ में तो ये प्रॉब्लम करेगा, लेकिन जो आपकी जैसे ये पॉलिटिक्स में है और बिजनेस करते हैं, वहाँ पे इमोशंस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता। आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है और डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को भी अपने फेवर में कर लिया। जैसे सेइंग है ना, व्हेन लाइफ ऑफर्स यू लेमन, मेक लेमनेड आउट ऑफ इट। तो वही बात है कि जब लाइफ में कुछ चीज़ अच्छी नहीं है तो उसको कैसे अपने फेवर में किया जाए, तो ये उन्होंने बखूबी किया है और मंगल ने तो उनकी मदद बहुत की है। और अगर हम 10वें भाव में नज़र डालें तो हमें सूर्य राहु विराजमान है। अब पहली दृष्टि में तो लगेगा सूर्य राहु एक ग्रहण दोष बना ही रहे, तो जिसकी वजह से इनको काफ़ी अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा है। कई बारी पावर में आए, फिर पावर से चले गए, बिजनेस अच्छा हुआ, बिजनेस नहीं अच्छा हुआ। लेकिन सूर्य राहु ने इंडिविजुअली इनको हेल्प इसलिए किया कि सूर्य गवर्नमेंट का भी कारक है और राहु जो है पॉलिटिक्स में 10वें भाव में बहुत अच्छा करता है। तो उन्हें गवर्नमेंट में और पॉलिटिक्स में जो ये एंट्री की है उससे इनको बहुत फ़ायदा हुआ है। और अगर हम बाकी भावों में देखें तो जो उनका सप्तम भाव है, जो शादी का भाव है, हम जानते हैं उनकी 3 बारी शादियाँ हुई, उनके 5 बच्चे भी थे शादियों से। तो 3 बारी शादी जो हम देखें तो यहाँ पे देखिए मंगल की 7वीं दृष्टि उनके विवाह स्थान पे पड़ रही है, जो बहुत अच्छी शुभ नहीं मानी जाएगी। और सप्तमेश का 12वें स्थान में जाना जो बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता, वहाँ पे भी इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है उनकी लाइफ में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उनकी नवमांश कुंडली में हम देखेंगे तो वहाँ पे मंगल की दृष्टि और केतु की दृष्टि सप्तम भाव में एक अंगारक योग का भी निर्माण कर रही है। तो उनकी जो मैरिड लाइफ है वो उनकी बहुत शादियाँ हुई। तो ये तो था उनके विवाह के बारे में। तो ओवरऑल अगर हम उनकी कुंडली में देखें तो एक और ग्रह जिसने बहुत सपोर्ट किया है, गुरु। तो गुरु की दृष्टि अगर हम देखें तो गुरु उनके धन भाव में जो वेल्थ बढ़ाता है, उनकी धन भाव से उनकी दृष्टि छठे भाव में और हाँ 8वें भाव में और दशम भाव में गुरु की दृष्टि है। तो छठे भाव में तो ये आपके रोग ऋण शत्रु से आपको विजय दिलाया इसने, और शनि की भी खुद दृष्टि है अपने छठे भाव में, तो उनके शत्रुओं पे विजय आई। और गुरु की दृष्टि अष्टम में, अभी रिसेंटली उन पे एक हमला भी हुआ था जिसमें बाल बाल बचे, तो गुरु ने भी इनको गुरु की अष्टम दृष्टि ने सप्तम दृष्टि ने इनका अष्टम भाव में काफ़ी इनको सपोर्ट किया है। और गुरु की 9वीं दृष्टि 10वें भाव में इनके कर्म स्थान में भी इसने इनके प्रोफेशन में भी हेल्प किया है। जो ग्रहण दोष था उसको कम किया है। तो ये तो था उनका, अगर हम कुंडली का देखें। और एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे, उन पे केसेस भी बहुत हुए। तो शनि ने इनका थोड़ा गेम खराब जरूर किया है कई बारी, क्योंकि शनि 12वें स्थान में लीगल मैटर्स और लीगल इश्यूज भी क्रिएट करता है, तो उनको बहुत ज़्यादा इंडाइटमेंट्स और इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा है। तो बहरहाल इनको बुध ने भी सपोर्ट किया है बिजनेस में। तो बुध बहुत अच्छा प्लेस है, कम्युनिकेशन उनकी अच्छी रही है, तभी तो वो डिबेट्स भी जीते हैं। तो उनके 2-3 प्लैनेट्स हैं जैसे मंगल, गुरु और बुध, जिन्होंने इनको बहुत हेल्प किया है। और शुक्र भी हम माने तो उनका 12वें स्थान में शुक्र को अच्छा भी बोला जाता है। तो और वो लग्जरी चीज़ों से भी एसोसिएटेड रहे जहाँ पे उन्होंने अच्छा किया है। और शुक्र उनके 10th हाउस का भी स्वामी है। तो ओवरऑल इन प्लैनेट्स ने इनको हेल्प किया है। और डिस्पाइट कि इतने सारे उनके कुंडली में दोष भी हैं, एक तरह से एक और दोष जो हम कह सकते हैं इसमें है काल सर्प दोष, जो कई एस्ट्रोलॉजर्स मानते भी है, नहीं भी मानते। लेकिन अगर देखा जाए कि राहु और केतु के एक तरफ सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो एक काल सर्प योग या दोष बोले उसका निर्माण हो जाता है। तो लेकिन ये जो दोष है ये बहुत पॉलिटिशियन की कुंडली में भी देखा जाता है, तो इसको बहुत बुरा भी नहीं मान सकते। थोड़ी प्रॉब्लम तो देगा इनिशियल ईयर्स में, थोड़ी स्ट्रगल्स ऑब्स्टिकल्स वो सब देगा, लेकिन कई पॉलिटिशियन की कुंडली में देखा गया है, तो इसको हम बहुत बुरा भी नहीं मान सकते।
तो फ्रेंड्स, तो ये तो था उनका एस्ट्रोलॉजिकली। अगर न्यूमरोलॉजिकली भी देखा जाए तो उनका जो बर्थ है 14 जून 1946, तो उनका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर 5 और 4 हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से 5 नंबर बुध का भी होता है, तो बुध ने इनको बिजनेस में काफ़ी हेल्प किया है और कम्युनिकेशन में इंटेलेक्ट उनकी अच्छी रही है। और 4 नंबर 2-3 बारी रिपीट हो रहा है, तो ये राहु का भी नंबर होता है। राहु पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करता है। और 6 नंबर इनका भी रिपीट हो रहा है, जो आपको शुक्र का नंबर होता है, जिसमें आपको सुख सुविधा, ऐशो आराम, वैभव, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहता है और इन सब चीज़ों को आप हासिल भी करते हैं। तो ये तो उनकी ज़िंदगी में पूरा दिखता ही है कि वो पावर में भी रहे, उनको इस सब चीज़ों का शौक भी रहा और उनके पास थी भी। तो बहरहाल ये एक और चीज़ जो हम कहना चाहेंगे कि अभी इनकी, अगर वापस हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में इनको 2 बारी प्रेसिडेंटशिप मिली है, तो बहुत बड़ी बात है। गुरु ने इनको बहुत सपोर्ट किया। और गुरु में अभी जैसे हम बोलें तो जब गुरु में शनि चला था तब इनकी पावर चली गई थी, और फिर दोबारा गुरु में जब शुक्र आया, कि शुक्र की वजह से इनका दशम भाव एक्टिवेट हो गया, तो शुक्र के टाइम पे इनको काफ़ी सफलता मिली। तो हम अब आशा करते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो कार्यकाल है वो पूरी दुनिया के लिए, उनके देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अच्छा रहे। होपफुली वॉर्स दुनिया में कम हो जाएं। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि ये कैसा रहता है उनका कार्यकाल सबके लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विराम लेते हैं। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ये आपको कुंडली का विश्लेषण कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम।